Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. एक सिग्नल के टाइम स्केलिंग वर्जन्स को मैटलैब में विजुअलाइज कैसे करते हैं, ये आज की वीडियो में हमने देखना है। तो टाइम स्केलिंग होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे पास अगर एक सिग्नल x ऑफ t है जो कि जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 है और इसकी जो x एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से स्टार्ट हो रही हैं और 1 पे एंड हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल है, तो उसकी टाइम स्केलिंग एक्चुअली क्या होगी? ठीक है, टाइम स्केलिंग ये है कि आप जो आपके पास x एक्सिस है या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारे पास सिग्नल कंप्रेस्ड फॉर्म में भी आ सकता है और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आ सकता है। अगर नंबर हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो मतलब उसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपको कंप्रेस्ड सिग्नल मिलेगा, और अगर वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है तो वो आपको एक्सपेंडेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये ज़रा टाइम स्केलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इस लिहाज से भी है कि इसको हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। अगर आप एक फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि t है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली आपका सिग्नल कंप्रेस होता है। मतलब ये कि अगर पहले आपका जो सिग्नल था वो टाइम लिमिटेड बिटवीन -1 to 1 था, तो अब वो -1/2 to 1/2 हो गया। ठीक है, कंप्रेस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये इसकी एक्सिस जो है ना वो 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और एक्सिस जो है ना वो 2 से डिवाइड हो गया। सेम केस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, जबकि इसके एक्सिस जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और आपका सिग्नल एक्सपेंडेड फॉर्म में चला गया। तो इसको अब हम जाके एक दफ़ा कोड करके विजुलाइज करते हैं मैटलैब में। अब मैं मैटलैब में आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर आके एक t एक्सिस लिया -3 to 4 और x पे जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 3 5 8 7 4 2। तो इसको हम पहले प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये किस तरह सिग्नल बनता है। मैं यहाँ पे फिगर लिख रहा हूँ, बल्कि मैंने ऑलरेडी एक कोड नीचे लिखा हुआ है प्लॉट करने के लिए, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने सब प्लॉट में 3 1 1 में जाके मैंने इस सिग्नल को प्लॉट किया। इसकी लाइन विड्थ 3 रखी हुई है, t अगेंस्ट x प्लॉट किया हुआ है, x लिमिट मैंने -10 to 10 रखी है ताकि बेहतर आपको विजुलाइज हो, और मैंने टाइटल्स वगैरह को भी सेट कर लिया और एक्सिस को भी मैंने बोल्ड कर दिया और उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। इसको जाके अब चेक करते हैं कि आपका सिग्नल किस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल। तो इसको देखें तो ओरिजिनल सिग्नल आपके पास है जी अपने ये -10 to 10 इसकी एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और ये आपको सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए स्टैम्प किया हुआ है, आप इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हम जब एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है, अगर हम देखें कि जब आपके पास जो t है, t एक्सिस है, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर डिवाइड करते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि फंक्शन के अंदर आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि वो एक्स एक्सिस पे जाके वो चीज़ डिवाइड होगी। ठीक है, और अगर आप सिग्नल के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन है उसके अंदर अगर आप डिवाइड करें तो एक्सिस पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि मैं बल्कि यहाँ पे नहीं करता, मैं इसको एक अलग से इसका बना लेता हूँ। इसको मैं 3 1 2 कह देता हूँ, 3 1 2, और इसमें हम जो है ना वो t अगेंस्ट x एक्सिस नहीं करते बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय t अगेंस्ट x करते हैं। तो मैंने जो x एक्सिस है, जो x का x एक्सिस था, जो हमारा सिग्नल था ये वाला, उसका x एक्सिस ये था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब क्या कि ये ओरिजिनली क्या हुआ होगा, ओरिजिनली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि फंक्शन के अंदर ये चीज़ डिवाइड हुई होगी। तो हमारे पास किस तरह का सिग्नल आएगा, हमारे पास आएगा एक्सपेंडेड सिग्नल। ठीक है, तो एक्सपेंडेड वर्जन आएगा सिग्नल का। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह दिखाई देता है, वाकई एक्सपेंशन होती है कि नहीं होती। तो देखें ये आपके पास सिग्नल ये था, तो अब उसकी एक्सपेंशन हो गई है। ठीक है, सिग्नल आपका एक्सपैंड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह कंप्रेशन का भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। कंप्रेशन को देख लेते हैं, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और नीचे जाके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इस एक्सपेंशन की जगह पे मैं कंप्रेशन लिख रहा हूँ ताकि टाइटल में आ जाए। और यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई बाई टी की बजाय अगर t मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको कंप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप
एक्स एक्सिस में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप जो फंक्शन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये यहाँ पे 313 लिख देते हैं, 313 है, ये 312 है और इसी तरह 311 भी है। ठीक है, तो देखें आपके पास ये ओरिजिनल सिग्नल था, ये उसका एक्सपेंडेड वर्जन था और ये उसका कंप्रेस्ड वर्जन था। तो मैंने यहाँ पे स्टेम यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ भी प्लॉट कर देता हूँ और इधर भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस सिग्नल को अगर आप गौर से देखें तो एक जगह पे ये एक्सपैंड हो रहा है और एक जगह पे ये कंप्रेस हो रहा है, राइट। तो ये तो था कि अगर आपके पास अगर आप चेंज करना चाहें एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ अगर आप चेंजिंग करें और उसको कंप्रेशन और एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि सिग्नल के अंदर यानी कि फंक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा और फंक्शन के अंदर अगर 2 से डिवाइड करें तो तब क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक नया सिग्नल बनाता हूँ। टी एक्सिस जो अभी मेरे पास है इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। मैं टी इक्वल टू एक नया सिग्नल बना लेते हैं, 0 to 0.1 का डिफरेंस लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई तक का इसका एक्स एक्सिस होगा और हम ऐसा करते हैं कि 3 सिग्नल बना लेते हैं। एक होगा साइन टी जो कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा और इसी तरह इसके 2 और वर्जन्स भी होंगे, एक साइन 2t कर लेते हैं और एक साइन t/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन t/2 क्या होगा, ये जारी बात है, आपको पता है कि अगर ये सिग्नल के अंदर हम सिग्नल के फंक्शन के अंदर अगर आप टी के साथ कोई ऐसा नंबर डिवाइड करें कोई नंबर, तो उस सूरत में ये क्या होगी, ये आपके पास एक्सपेंशन होगी। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी की तरह मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x2 और ये आ गया x3। ओरिजिनल को हम टी अगेंस्ट, ये ओरिजिनल सिग्नल है हमारा जो कि मैं प्लॉट कर रहा हूँ 311 पोजीशन पे, 311 पोजीशन पे, तो ये टी अगेंस्ट x1 हो गया और इसी तरह ये हो गया। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको 2t वगैरह लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने ये काम अब सिग्नल के फंक्शन के अंदर ही कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा t अगेंस्ट x2 जो कि एक्सपेंशन होगा और इसी तरह ये हो जाएगा t अगेंस्ट x3। तो इसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं किस तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप इस गौर से देखें तो ये एक सिग्नल आपके पास साइन वेव है और ये देखें ये आपकी यही एक ही साइन वेव जो थी ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड था वही एक्सपैंड हो गया। ठीक है, और ये देखिए कंप्रेस होकर मतलब इसमें मल्टीपल जो वेव्स हैं वो आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह भी देखें तो ये भी ठीक होगा कि आपकी साइन वेव जो है उसका अगर एक कंप्लीट साइकिल था तो वो हाफ हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर कंप्लीट साइकिल था तो वो डबल हो गया। ठीक है, 2 के लिखने से, प्रोवाइड दैट कि आपने टी जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये था कि हम टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं मैटलैब में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।